और जैसे कि और बाउंसर को बुला के पिटवाया जा रहा है उनको। अच्छा, आप अभी आपने कहा बाउंसर को बुला के पिटवाया जा रहा है। बाउंसर को बुला के पिटवाया जा रहा है, जैसे कि हमारे छात्र अंदर जाने के लिए तो कोई इनका कोई सिस्टमेटिक टाइम कोई कुछ नहीं है। इनको क्या है कि बाउंसर बुलवा रहे हैं कि इनको इनको पैसा बाउंसर पे खर्च कर रहे हैं, ना कि सिस्टम को सुधारने में। केवल बाउंसर लाएंगे, इन्विजिलेटर को बुलाएंगे, इन्विजिलेटर ऐसे लाते हैं कि आप बात ही नहीं कर सकते उनके। इंस्टाग्राम से वो इंस्टाग्राम पे रील बनाती हैं वो लड़कियां। एग्जाम के दौरान रील बनते हैं। एग्जाम के दौरान रील बनते नहीं, रील बनाने वाली भी लड़कियां हैं और रील बना भी रही है उसमें। उसमें फोन भी अलाउ हुए बीच अच्छा। में, मतलब वो फोन लेके जा सकते हो। बात कर रहे हैं, वहाँ पे एग्जाम चल रहा है और बोल रहे हैं कि अभी रुक जा, बाद में कॉल करता हूँ, एग्जाम चल रहा है। मैं पहली बार जो मैं आया 6 महीने पहले मुखर्जी नगर आया था कि एक आशा लेके कि मैं यहाँ से इंस्पेक्टर बन के जाऊंगा, लेकिन मेरा जो फैमिली है वो किसान का फैमिली है, किसान से मैं रिलेट करता हूँ। कहाँ से आते हैं आप? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कहाँ से? अलीगढ़ से। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से मैं रहने वाला हूँ। तो यहाँ क्या है कि यहाँ मैं आया था कि एक आशा लेगी कि मैं यहाँ से इंस्पेक्टर बन के जाऊंगा, लेकिन जो हमारा जो पहले ही एग्जाम निकल के गया एसएससी फेज 13 जो एग्जाम निकल के गया उसमें इतनी धांधलेबाजियां हुई है। किसी बच्चे का माइक नहीं चल रहा है, सॉरी कीबोर्ड नहीं चल रहा है, और जो उनका माउस नहीं काम कर रहा है, पूरा स्लो काम कर रहा है। मिसमैनेजमेंट तो बहुत ही ज्यादा हो गया है। फिर मैंने 24 में दिया, खूब सारा मेहनत किया। फिर 24 में भी देने की वजह से क्या हुआ कि इन्होंने 19 क्वेश्चन गलत पूछ दिए, ठीक है। इसके वजह से जो मेरे नंबर आए थे उसमें मेरे नंबर डिक्रीज हो गए थे, जिसके वजह से मैं फेल हो गया था, ठीक है। अब वो क्यों डिक्रीज हुए उसका कोई रीजन एसएससी ने नहीं बताया था कि उसका रीजन क्या है, क्यों आपने फेल किया था। 19 क्वेश्चन गलत पूछने, उसमें मेरा क्या गलती, जो मैंने क्वेश्चन नहीं करा उसका भी मेरा नंबर चला गया। अच्छा, एक बड़ा सवाल है वो एडिक्यूटी जो है कि एक ब्लैक लिस्ट कंपनी है जी। जैसे कि उन्होंने देखा गया है कि बहुत सारे एग्जाम उनके निगरानी में जो है कि वो लीक हुए हैं, ज्यादातर पेपर जो है सारे लीक हुए हैं। जैसा कि कल हमारे जो टीचर्स हैं वो कल डीओपीटी मिनिस्टर ऑफिस गए थे, तो उन्होंने के साथ ऐसा बर्ताव किया गया है कि वो एक नहीं देखा जा सकता एक छात्र की नजर से, क्योंकि हर बार देखा जाए तो मजाक ही बना रहा है बच्चों के साथ। जब भी देखे हर साल कुछ ना कुछ यहाँ पे एक मतलब बाइट दे दिया जा रहा है कि भाई ऐसे कर लो ऐसे कर लो, मतलब हर समय में बच्चा ही पिसा रहा है कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन घटनाओं से आपके हौसले भी टूटते होंगे। मैं बताऊं, नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं एनएस भारत यानी न्यूज स्लेट भारत। कल एक आंदोलन था जंतर मंतर पर, देश के प्रतिष्ठित शिक्षक जो एसएससी और वनडे एग्जाम के लिए तैयारी कराते हैं वो सड़कों पे आए थे। उनकी कुछ समस्याएं थी जो विद्यार्थियों को देखने को मिली बीते दिनों एसएससी के परीक्षा में। हमारे बीच वही विद्यार्थी हैं जो एसएससी का एग्जाम देते हैं और दूर दराज इलाकों से यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, देश के कई अन्य इलाकों से आते हैं इस अपने मन में एक जज्बा लेकर कि हम एसएससी के थ्रू एक नौकरी पाएंगे और गांव जाएंगे और अपनी जो एक प्रतिष्ठा है, जो एक जीवन जीने की एक मिनिमम जो एक व्यवस्था है, उनमें हम अपने जीवन को जिएंगे। हमारे साथ वही छात्र हैं जो जद्दोजहद करते हैं, संघर्ष करते हैं। स्वागत जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेखर हुआ। मैं एसएससी का तैयारी करता हूँ, पिछले 4-5 सालों से मैं तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन जब से मैं तैयारी कर रहा हूँ इस फील्ड में, हमेशा मेरे साथ जो है, देखिए मेरे तैयारी में कोई कमी नहीं है। मेरा स्कोर भी अच्छा आता है प्री में, आप ये मान के चलिए, मैं डिस्क्लोज क्या करूँ, खैर ठीक ठाक नंबर आता है मेरे, 150 अबव आता है, ठीक है। प्री मेरा हर बार होता है, लेकिन मेरा मेंस कहीं ना कहीं रह जाता है। चलिए वो मेरे में कमी है, मैं मानता हूँ कि मेरे में कमी था, जो मेरे कमी की वजह से मैं रह गया मेंस में। मैं 21 में मेरे 0.35 से मेरा रह गया था। 22 में फिर मेरा क्या हुआ, जब नया वेंडर आया टीसीएस, जब 22 में आया, मतलब टीसीएस तो खैर आ गया था 2018 में, लेकिन जब मैं पैटर्न चेंज हुआ तो फिर मैं 22 में आया, तो मैं 22 में कंप्यूटर में मैं उसकी वजह से शिकार हो गया था, मेरा वहाँ पे फेल कर गए थे। फिर 2023 में मैंने सेम प्रोसीजर अपनाया था, मैं खूब सारा मेहनत किया था। फिर क्या हुआ था कि उसमें भी मेरे टाइपिंग में मैंने फेल कर गया था, क्योंकि मेरे उस समय टाइपिंग थोड़े स्लो हो गए थे, मेरे तबीयत खराब होने की वजह से नहीं हो पाया था। फिर मैंने 24 में दिया, खूब सारा मेहनत किया। फिर 24 में भी देने की वजह से क्या हुआ कि इन्होंने 19 क्वेश्चन गलत पूछ दिए, ठीक है। इसके वजह से जो मेरे नंबर आए थे उसमें मेरे नंबर डिक्रीज हो गए थे, जिसके वजह से मैं फेल हो गया था, ठीक है। अब वो क्यों डिक्रीज हुए उसका कोई रीजन एसएससी ने नहीं बताया था कि उसका रीजन क्या है, क्यों आपने फेल किया था। 19 क्वेश्चन गलत पूछने, उसमें मेरा क्या गलती, जो मैंने क्वेश्चन नहीं करा उसका भी मेरा नंबर चला गया। अच्छा, एक बड़ा सवाल है कि कल जो आपने देखा कि जो देश के प्रतिष्ठित शिक्षक है, नीतू मैम हो गई
अभिनय शर्मा, इन लोगों को डिटेन कर लिया गया और पुलिस ने उनके साथ जो व्यवहार किया वो एक तौर से देखे तो ठीक नहीं था। उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ये सब चीजें कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाती है कि जो हमारे देश के जो प्रतिष्ठित टीचर लोग हैं, जो कहीं ना कहीं उन्हीं से पढ़ के उन्हीं का बच्चा लोग आगे नाम करते हैं, जो भी कह सकते हैं कि आगे डिपार्टमेंट में जाते हैं। खैर, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो होते हैं, जो लेवल बी ग्रेड की नौकरी होते हैं, जो सी ग्रेड वाली नौकरी वाले जो भी पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चों को ये सोचते हैं कि मेरा भी बच्चा सरकारी नौकरी में ही जाए। तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जो जिस टीचर से भी वो पढ़ के जाएंगे ना, अगर एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, लाइक बैंकिंग हो गया, वो कहीं ना कहीं इन्हीं टीचर के बीच में से होकर ही गुजरेगा। तो उन लोगों को उन्होंने इतना ज्यादा उनके साथ मतलब बेकार बर्ताव किया था, जो कि ये कहीं ना कहीं बेकार मतलब होना नहीं चाहिए था, जिसके वजह से काफी शिक्षक परेशान थे। कितने कितने संजीव सर ऐसे जो इंग्लिश वाले, जो उनके हाथ में चोट आ गया था, जिसकी वजह से काफी परेशानियां हुई। प्रशांत सोलंकी सर जो इंग्लिश पढ़ाते आदित्य रंजन के ग्रुप में रैंकर्स गुरुकुल में, उनको एक थप्पड़ मार दिया गया था, जो कि ये नहीं होना चाहिए था। वो कहीं ना कहीं वो खुद सिलेक्टेड है दिल्ली पुलिस में। सवाल ये है कि समस्या सिस्टम में है और सिस्टम उस कंपनी को हटा नहीं रही है, ये एक बड़ा मुद्दा है आप लोगों के हिसाब से? बिल्कुल, क्योंकि देखा जाए टीसीएस हम लोगों को कराता था, पिछला 24 वाला पेपर टीसीएस ही कराया था। और उसके बाद में क्या हुआ कि जो ये 24 में जो सीजल मेंस में जो धांधली हुई थी, जो भी प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें फिर ये लोग सर लोग गए थे जब चेयरमैन साहब से मिलने के लिए, तो वहां पे बुलाया गया था कि हम इस पर सुधार करेंगे। ठीक है, सुधार करने की जब बात आई तो उन्होंने एक कंपनी का जिक्र किया था, एडिक्यूटी, जो कि बोला गया था कि मैं इसको 100 कंपनी है वो एडिक्यूटी, जो है कि एक ब्लैक लिस्ट कंपनी है। जैसे कि उन्होंने देखा गया है कि बहुत सारे एग्जाम उनके निगरानी में जो है कि वो लीक हुए हैं, ज्यादातर पेपर जो हैं सारे लीक हुए हैं। जैसा कि कल हमारे जो टीचर्स हैं वो कल डीओपीटी मिनिस्टर ऑफिस गए थे, तो उन्होंने के साथ ऐसा बर्ताव किया गया है कि वो एक नहीं देखा जा सकता एक छात्र की नजर से, क्योंकि हर बार देखा जाए तो मजाक ही बना रहा है बच्चों के साथ। जब भी देखे हर साल कुछ ना कुछ यहाँ पे एक मतलब बाइट दे दिया जा रहा है कि भाई ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, मतलब हर समय में बच्चा ही पिसा रहा है कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन घटनाओं से आपके हौसले भी टूटते होंगे। मैं बताऊं, मैं पहली बार जो मैं आया 6 महीने पहले मुखर्जी नगर आया था कि एक आशा लेके कि मैं यहाँ से इंस्पेक्टर बन के जाऊंगा, लेकिन मेरा जो फैमिली है वो किसान का फैमिली है, किसान से मैं रिलेट करता हूँ। कहाँ से आते हैं आप? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कहाँ? अलीगढ़ से। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से मैं रहने वाला हूँ। तो यहाँ क्या है कि यहाँ मैं आया था कि एक आशा लेगी कि मैं यहाँ से इंस्पेक्टर बन के जाऊंगा, लेकिन जो हमारा जो पहले ही एग्जाम निकल के गया एसएससी फेज 13 जो एग्जाम निकल के गया, उसमें इतनी धांधलेबाजियां हुई है। किसी बच्चे का माइक नहीं चल रहा है, सॉरी कीबोर्ड नहीं चल रहा है, और जो उनका माउस काम नहीं कर रहा है, पूरा स्लो काम कर रहा है। मिसमैनेजमेंट तो बहुत ही ज्यादा हो गया है। और जैसे कि और बाउंसर को बुला के पिटवाया जा रहा है उनको। अच्छा, आप अभी आपने कहा बाउंसर को बुला के पिटवाया जा रहा है? बाउंसर को बुला के पिटवाया जा रहा है, जैसे कि हमारा छात्र अंदर जाने के लिए तो कोई इनका कोई सिस्टमेटिक टाइम कोई कुछ नहीं है। इनको क्या है कि बाउंसर बुलवा रहे हैं कि इनको पैसा बाउंसर पे खर्च कर रहे हैं, ना कि सिस्टम को सुधारने में। केवल बाउंसर लाएंगे, इन्विजिलेटर को बुलाएंगे, इन्विजिलेटर ऐसे लाते हैं कि आप बात ही नहीं कर सकते उनके। इंस्टाग्राम से वो इंस्टाग्राम पे रील बनाती हैं वो लड़कियां। एग्जाम के दौरान रील बनते हैं? एग्जाम के दौरान रील बनते नहीं, रील बनाने वाली भी लड़कियां हैं और रील बना भी रही है। उसमें फोन भी अलाउ है बीच अच्छा, में, मतलब वो फोन लेके जा सकते हो, बात कर रहे हैं, वहाँ पे एग्जाम चल रहा है और बोल रहे हैं कि अभी रुक जाओ बाद में कॉल करता हूँ, एग्जाम चल रहा है। अच्छा, तो एक आपने बताया, अब दूर दराज सेंटरों पे जाने के बाद भी कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको देखा गया उनका परीक्षा कैंसिल हो जाती है, यानी रद्द कर दी जाती है पहुंचने के बाद। सेंटर देखो, उत्तर प्रदेश वाले बच्चे को तुम तमिलनाडु भेजोगे, उसको जाने में ही टाइम लगेगा। यहाँ से हारा हुआ बच्चा जाता है, वहां जाके उसको रेस्ट भी चाहिए होता है, सारा काम चाहिए होता है। लेकिन अब क्या है, ऐसे एडिक्यूटी को दे दिया गया है कि अब कोई रेस्ट वेस्ट की जरूरत है, फोन लेके जाओ अंदर, अपना पेपर करो। अच्छा, एक जो हमारे साथी था उन्होंने बताया कि मेरे जो एग्जाम है ना उसमें ऑटो करेक्ट आंसर आए थे, उसमें 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे कि इसमें ऑटो करेक्ट उसकी तरफ से आंसर था। वो इन्विजिलेटर को बताया गया तो उनको बताया गया तो उन्होंने कह दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और पेन ऐसा दिया जा रहा है कि वो चल भी नहीं रहा है, और पेन दिया जा रहा है तब भी 5 मिनट के बाद दिया जा रहा है। अच्छा, एक आपने एक मुद्दा बताया कि पेन लेट से दिया जा रहा है और रफ के लिए पेपर नहीं उपलब्ध हो पाते, बीच में साइन करवाते हो आप। ये एक तो इनका सेंटर का कुछ कहना ही नहीं है। सेंटर तो उन्होंने ऐसे बना रखे हैं जैसे कि नीचे आटा चक्की चल रही है, ऊपर बच्चा पेपर दे रहा है, इतना डिस्टर्बेंस में। और सिक्योरिटी इतना हाई है कि यहाँ का आईएएस जो है ना वो सिक्योरिटी दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ महिला की बैठा रखा है, डंडा लेके बैठा के रखा है,
जैसे उनको बता रहा है कि इनके पास बहुत तगड़ी सिक्योरिटी है, ये केवल बाउंसर को पिटवाने के लिए पैसा खर्च कर रही है, एडिक्यूटी जो भी है। कल की घटना पे आप क्या कहेंगे? कल की घटना तो बहुत वैसी कही है, क्योंकि डीओपीटी मिनिस्टर को हमारी मांग थी, सीधी मांग थी। हमारे टीचर्स ने कहा था कि आप जो स्टूडेंट है अभी ना आए, हम शांतिपूर्ण तरीके से हम डीओपीटी मिनिस्टर से जाके बात करेंगे और उनसे उनका जो राय होगा आपको शेयर कर देंगे, इसलिए आप ना आए। तो वहां जब सारे टीचर्स पहुंचे तो उनको इस तरीके से बिहेवियर किया गया कि पूछो मत। और एक इंस्पेक्टर से उन्होंने कहा कि आप मर्द होते तो वर्दी पहनते, ऐसे टीचरों से कहा गया। और फिर ये बात हुई, जैसे सारे मर्द, इनके जो एमपीज एमएलए हैं। अच्छा, ये हमने भी वीडियो देखा, लल्लन टॉप पे चला था कि अगर आप मर्द होते तो वर्दी पहन लेते, तो उन्होंने कहा कि हमने वर्दी पहनी थी तो निकाल दी। हाँ, तो इस पे इंस्पेक्टर साहब का कहना था कि आप मर्द होते तो पहनते ना, अब मर्द होते तो पहनते इस वर्दी को, अब मर्द हो ही नहीं तो कैसे पहने वर्दी। तो उन्होंने, तो सारे टीचर्स ये बताइए कि हाँ, इसकी मर्दानगी ये है कि जो एमएलए एमपी है इनके आगे तो इनके भीगी बिल्ली बन जाते हैं सीधे, उनका जवाब नहीं निकलता, मर्द हो ना मर्द हो। सारे टीचर्स हमारे लिए ही काम कर रहे हैं और उनको मारा जा रहा है, जैसे कि प्रशांत सर के गाल पे थप्पड़ मारा गया। ये ऐसे विश्वगुरु बनेगा क्या भारत हमारा? ये विश्वगुरु बनाने की बात कर रहे हैं, ऐसे विश्वगुरु नहीं बन पाएगा। कल की घटना में अगर आप विजुअल्स को देखें तो ये पता लगता है कि जैसे ये अपनी मांग को लेकर जो विद्यार्थी वहां खड़े थे, वो विद्यार्थी नहीं, आतंकवादी हो, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। आपने भी देखा, हमने भी देखा। हाँ, तो ये तो देखा गया है कि उनको ऐसी तरीके से व्यवहार किया गया है। और अच्छा, हद तो तब होगी, यहाँ तो कोई महिला कांस्टेबल नहीं, नीतू मैम को, वो अंदर मंदिर में बैठी हुई थी और सारी टीचर्स, राधिका मैम जैसी भी है, उनको निकाल के लाया जा रहा है। जो मेल कांस्टेबल है वो लेके खींच के लेके आ रही है। कहाँ की भाई? ये कैसे, ये यही शासन चल रहा है क्या हमारे देश में? ये तानाशाही है, ये शासन नहीं, तानाशाही है एक तरीके से। ठीक है, नमस्कार। अभी आपने देखा हमारे साथ एसएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी थे, हमने उनसे बात की, हमने उनसे उनका पक्ष जाना। और आपको इस घटना पे आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।